इतिहास की परछाई हमेशा लंबी होती है, खासकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। हाल ही में इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने ऑनलाइन एक पुराना अखबार का क्लिपिंग पोस्ट किया, जिसमें बताया गया था कि यूएस ने 1974 से पाकिस्तान को $2 अरब के हथियार दिए थे। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल बात नहीं थी, ये वॉशिंगटन को एक सीधी याद दिलाना था कि एक समय में अमेरिकी हथियार इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे। 1950 और 60 के दशक में ये रकम बहुत ज्यादा थी, जिससे पाकिस्तान को 1 पैटर्न टैंक, 2 फाइटर जेट 1 और आर्टिलरी मिली थी। इंडिया के लिए ये हथियार सीधा खतरा बन गए, जो कई वॉर्स में उसके सोल्जर्स के खिलाफ इस्तेमाल हुए। इस याद दिलाने का समय कोई इत्तेफाकन नहीं है, ये यूएस इंडिया के बीच बढ़े हुए टेंशन के बीच आया है, जो इंडियन इंटरेस्ट्स को इग्नोर करने के नतीजों के बारे में एक वार्निंग है। पास्ट को याद दिलाकर इंडिया ये इशारा करता है कि पुरानी शिकायतें अभी भी अमेरिका पर उसके भरोसे को शेप करती हैं। एक अखबार की क्लिपिंग शेयर करने के सिंपल एक्ट ने लॉयल्टी, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट और हिस्ट्री का आज के अलायंस पर लंबे समय तक चलने वाले इम्पैक्ट के बारे में बहस फिर से शुरू कर दी है। इंडिया के लिए यूएस के साथ रिलेशन अमेरिका के पाकिस्तान के साथ लिगेसी से कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ये मिसट्रस्ट का एक सोर्स है जो अभी भी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। पाकिस्तान को यूएस मिलिट्री एड ने सिर्फ एक पड़ोसी को हथियार नहीं दिए, इसने गहरा मिसट्रस्ट बोया जो अभी भी यूएस इंडिया रिलेशंस को प्रभावित करता है। दशकों तक इंडिया ने यूएस को पाकिस्तान का पैटर्न माना, पार्टनर नहीं। कोल्ड वॉर लॉजिक ने वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली को ऑपोजिट साइड्स पर रखा। भले ही टाइज इंप्रूव हुए हैं, इंडिया अभी भी सावधान है। पास्ट में हुए धोखे के लेंस से यूएस के हर मूव को स्कैन कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिकी एड, यहाँ तक कि काउंटर टेररिज्म के लिए भी न्यू दिल्ली में अलार्म बजाता है। क्या ये रिसोर्सेज फिर से इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगे? ये हिस्ट्री इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी और फॉर्मल अलायंस में शामिल होने की अनिच्छा को ड्राइव करती है। 1971 में यूएस 7th फ्लीट की मेमोरी एक पावरफुल सिंबल है, जो इंडिया को याद दिलाती है कि अमेरिकी इंटरेस्ट्स हमेशा उसके अपने इंटरेस्ट से अलाइन नहीं हो सकते। इंडिया अपने डिफेंस पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करता है, खासकर रशिया के साथ, ताकि किसी एक पावर पर ज्यादा डिपेंडेंस से बचा जा सके। यूएस को अपनी रिलायबिलिटी साबित करने के लिए और मेहनत करनी होगी, क्योंकि पास्ट की परछाई अभी भी इंडिया के अप्रोच को शेप करती है। आज यूएस इंडिया फ्रिक्शन मिलिट्री से इकोनॉमिक बैटलफील्ड में शिफ्ट हो गया है। टैरिफ, ट्रेड डेफिसिट और मार्केट एक्सेस। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग कहा, अमेरिकी गुड्स पर हाई ड्यूटीज को टारगेट किया और प्यूनिटिव टैरिफ की धमकी दी। ये पार्टनरशिप से एक ज्यादा ट्रांसैक्शनल एडवर्सरी अप्रोच में एक शिफ्ट को दिखाता है। मेन यूएस कंप्लेंट ट्रेड इम्बैलेंस है, लेकिन ये डेवलपिंग इकोनॉमीज की कॉम्प्लेक्सिटी को अनदेखा करता है। टैरिफ की वजह से इंडिया के मेन सेक्टर्स को खतरा है, खासकर फार्मास्यूटिकल्स, जो यूएस को अफोर्डेबल मेडिसिन सप्लाई करते हैं। नए टैरिफ इंडियन एक्सपोर्ट्स को तबाह कर सकते हैं और अमेरिकी कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। ये ट्रेड डिस्प्यूट एक खतरनाक नया फ्लैश पॉइंट है, जो दोनों कंट्रीज के सिटीजन्स को इम्पैक्ट कर रहा है। सालों की सावधानी भरी डिप्लोमेसी के खत्म होने का खतरा है, क्योंकि इकोनॉमिक टेंशन बढ़ रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन ट्रेड को एक जीरो सम गेम मानती है, इंडिया के सरप्लस को एक्सप्लॉयटेशन के रूप में देखती है। ट्रंप की टैरिफ की धमकी कभी कभी इंडिया की रशियन ऑयल परचेज से जुड़ी होती है, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी पैदा करती है। मोटरसाइकिल से जियोपॉलिटिक्स तक बदलती हुई वजहें इंडिया को एक रिएक्टिव पोस्चर में मजबूर करती है। इंडिया एक दुविधा का सामना कर रहा है, यूएस के प्रेशर को मानना और अपनी इकोनॉमिक सॉवरेंटी को रिस्क करना, या मजबूती से खड़ा रहना और ट्रेड वॉर का रिस्क लेना। चैलेंज एक बीच का रास्ता खोजना है, यूएस के साथ नेगोशिएट करना और एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करना। ट्रंप डॉक्ट्रिन ने इंडिया को नए इकोनॉमिक पार्टनर्स की तलाश तेज करने के लिए मजबूर किया है। इंडिया को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की ट्रेडिशन के साथ बैलेंस करना होगा। डाउन ऊंचे हैं,
और इंडिया का रिस्पॉन्स सालों तक उसकी ग्लोबल ट्रेड स्ट्रेटजी को शेप करेगा। इंडिया के खिलाफ बढ़ते खतरों के बीच निक्की हेली, यूएन में पूर्वी यूएस एम्बेसडर, ने ट्रंप को एक प्रमुख डेमोक्रेटिक सहयोगी को अलग-थलग करने के खिलाफ वार्न किया है। हेली ने रशियन ट्रेड के लिए इंडिया को दंडित करने और चाइना को टैरिफ पॉज देने की इनकंसिस्टेंसी पर जोर दिया। भले ही चाइना की रशिया और ईरान से बड़ी खरीदारी है, वह कहती हैं कि यह अप्रोच इंडो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ एक कोएलिशन बनाने के प्रयासों को कमजोर करता है। यूएस इंडिया पार्टनरशिप क्वाड के लिए सेंट्रल है, जो एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के लिए वाइटल है। इंडिया के साथ टाइज को नुकसान पहुंचाने से क्वाड और एशिया में अमेरिका की स्ट्रैटेजिक पोजीशन कमजोर होगी। हेली एक लॉन्ग टर्म व्यू पर जोर देती है। इंडिया के साथ एक मजबूत अलायंस के बेनिफिट्स शॉर्ट टर्म ट्रेड डिस्प्यूट से ज्यादा है। उनका इंटरवेंशन यूएस कंजर्वेटिव सर्कल्स में अमेरिका फर्स्ट के असली मतलब के बारे में एक बहस को दिखाता है। हेली का मैसेज इंडिया को एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर के रूप में ट्रीट करे, न कि एक ट्रेड एडवर्सरी के रूप में। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरफा अप्रोच सिर्फ यूएस इंडिया टाइज को ही नहीं, बल्कि दूसरे प्रमुख एलीज के साथ रिलेशंस को भी स्ट्रेन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वाड मेंबर्स कैंसिल हुई मीटिंग्स और यूएस लीडरशिप तक पहुंचने में डिफिकल्टी से फ्रस्ट्रेटेड है। ये कथित नेग्लेक्ट एलीज को अमेरिका की रिलायबिलिटी को एक सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में क्वेश्चन करने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे यूएस दोस्तों पर प्रेशर डालता है, रशिया जैसे राइवल्स आगे बढ़ते हैं, बिना पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स के डिफेंस और एनर्जी पार्टनरशिप ऑफर करते हैं। ये शिफ्ट रशिया को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की परमिशन देता है, जबकि यूएस अपने एलीज के साथ डिस्प्यूट्स से डिस्ट्रैक्टेड है। नतीजा एक ज्यादा फ्रैगमेंटेड ग्लोबल लैंडस्केप है, जिसमें ट्रेडिशनल अलायंस पर टेंशन है। एलीज अभी भी यूएस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन अब रिलेशन को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अमेरिका की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने नेशंस को अपने इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए नए फ्लेक्सिबल कोएलिशन खोजने के लिए मजबूर किया है। यूएस प्रेशर का सामना करते हुए इंडिया रशिया के साथ टाइज मजबूत कर रहा है, जो एक लंबे समय से पार्टनर है। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का मॉस्को का हालिया विजिट एक स्ट्रैटेजिक पिवट का इशारा है। रशिया इंडिया का टॉप डिफेंस सप्लायर बना हुआ है, जो क्रूशियल मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड करता है। मॉस्को के साथ एंगेज होकर इंडिया यूएस को याद दिलाता है कि उसके पास अल्टरनेटिव्स हैं और उसे कॉर्नर नहीं किया जा सकता। इंडिया और रशिया दोनों यूएस प्रेशर का सामना कर रहे हैं, इंडिया ट्रेड पर, रशिया सैंक्शंस पर, जिससे एक कॉमन कॉज बनता है। उनकी पार्टनरशिप अब डिफेंस से एनर्जी, टेक्नोलॉजी और ट्रेड तक फैली हुई है। ये मूव इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और अपने इंटरेस्ट्स को किसी एक पावर के अधीन करने से इनकार को दिखाता है। रशिया के लिए इंडिया का आउटरीच एक साफ मैसेज है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना रास्ता खुद तय करेगा। कुछ एनालिस्ट्स कहते हैं कि मौजूदा यूएस इंडिया टेंशन इंडिया के उदय को रोकने के लिए एक जानबूझकर अमेरिकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। यह थ्योरी इस बात से मिलती जुलती है कि यूएस ने 1980 के दशक में जापान पर उसके इकोनॉमिक असेंट को रोकने के लिए कैसे प्रेशर डाला था। ट्रेड डिस्प्यूट्स, टैरिफ थ्रेट्स और इंडिया की पार्टनरशिप की आलोचना इंडिया को अधीन रखने के लिए टूल्स हो सकते हैं। गोल यह सुनिश्चित करना कि इंडिया यूएस ऑन ऑर्बिट के भीतर एक रीजनल पावर बना रहे, न कि एक सच्चा पीयर कंपटीटर। रशिया और ईरान के साथ टाइज को लिमिट करने का प्रेशर और पब्लिक क्रिटिसिज्म कंप्लायंस को लागू करने के लिए कैलकुलेटेड मूव्स हो सकते हैं। अगर सच है तो यह दशकों में बने ट्रस्ट को धोखा देगा और इंडिया को यूएस के साथ अपने रिलेशन को फिर से सोचने पर मजबूर करेगा। एक सच्चे यूएस इंडिया अलायंस का विजन एक भ्रम हो सकता है अगर कंटेनमेंट असली स्ट्रैटेजी है। इंडिया को ज्यादा डिफेंसिव पोस्चर अपनाने की जरूरत हो सकती है, यूएस के प्रस्तावों को सावधानी से देखते हुए। यूएस इंडिया रिलेशन एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा है, जो मिसट्रस्ट, ट्रेड डिस्प्यूट्स और स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी से शेप होता है। अब लिए गए डिसीजन सालों तक इंडो पैसिफिक में पावर के बैलेंस और ग्लोबल अलायंस को शेप करेंगे। इंडिया को यूएस के साथ एंगेजमेंट और अपनी पार्टनरशिप के डाइवर्सिफिकेशन को बैलेंस करना होगा।
अपनी ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करते हुए। यूएस को एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर का रिस्क है अगर वह इंडिया को अलग थलग करता है, चाइना के उदय के साथ एशिया में अपनी पोजीशन कमजोर करता है। दोनों नेशंस को एक स्टेबल, रूल्स बेस्ड ऑर्डर बनाने के लिए सीधी शिकायतों से आगे देखना होगा। यूएस को इंडिया की इंडिपेंडेंस का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिया को वैध अमरीकी चिंताओं को एड्रेस करना चाहिए। यह पार्टनरशिप की मैच्योरिटी और रेजिलियंस का टेस्ट है। वे इस पल को कैसे नेविगेट करते हैं, यह सिर्फ उनके फ्यूचर को ही नहीं बल्कि दुनिया के फ्यूचर को भी शेप करेगा।